नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन और डॉक्टर मुनीश शर्मा की जो पुस्तक है, उसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सब पर से हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन साहित्य 1900 से 1918 तक की बात हम शुरू करेंगे, जिसमें आज लगभग हम 50 प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, आप अपना स्वयं आकलन कीजिएगा। लगभग 50 प्रश्न होंगे, आपके कितने सही जाते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें। तो साथियों चलिएगा, आपका पहला प्रश्न देखते हैं। और आपका पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? तो बताइएगा, द्विवेदी युग का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या सोहनलाल द्विवेदी? बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो साथियों, इसका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? बताइएगा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या रामविलास शर्मा? तो साथियों, ये आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? बताइएगा किस वर्ष दिया गया? 1915 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1910 ईस्वी? बताइएगा। तो साथियों, इसमें 1913 ईस्वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? गीता रहस्य के किसके द्वारा रचा गया? सूरदास, तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाल गंगाधर तिलक? गीता रहस्य किसके द्वारा रचा गया? तो साथियों, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो साथियों, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आपका जो प्रारंभ हुआ है वो आपका हुआ है 1900 ईस्वी। कब हुआ है? 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, ये बताइएगा। इलाहाबाद, काशी, कानपुर, कलकत्ता? तो साथियों, प्रयाग से होता था। कहाँ से? प्रयाग से होता था, इलाहाबाद से होता था। तो आप सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, पहला ऑप्शन सही है। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन इलाहाबाद से जो 1900 से शुरू हुआ, उसके 3 वर्ष बाद अपना इन्होंने कार्यभार संभाल लिया 1903 ईस्वी से। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? हे कविते जो शीर्षक कविता थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, वो कब प्रकाशित हुई है? 1903 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1900 ईस्वी और 1905 ईस्वी? बताइएगा। तो साथियों, ये हुई है 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास या चंद्र शर्मा गुलेरी? कौन हो जाएंगे? बताइएगा इसमें से। तो साथियों, ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? प्रकाशक चिंतामणि घोष, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या निराला? तो साथियों, चिंतामणि घोष हो जाएंगे इसका ऑप्शन। तो अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है? बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या नगेंद्र? कौन हो जाएंगे? बताइएगा। तो साथियों, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? बताइएगा। तो साथियों, 1893 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1903 ईस्वी या 1905 ईस्वी? बताइएगा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, तो ये साथियों ये हुई है 1893 ईस्वी। कब हुई है? 1893 ईस्वी। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 13वां, हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि महासभा, हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या प्रयाग? तो साथियों, एक इलाहाबाद दिया है, एक प्रयाग दिया है, तो आप प्रयाग को सही करेंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रयाग से इसका स्थापित हुई थी। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि काशी नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो साथियों, 3 लोग थे। कौन थे? 3 लोग थे। बाबू श्याम सुंदर दास थे, नारायण मिश्र भी थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कौन नहीं था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे। अगला प्रश्न है कि सनेही
किस कवि का उपनाम है स्नेही? गोपाल शरण सिंह का, गया प्रसाद शुक्ल का, लोचन प्रसाद पांडे का या श्याम सुंदर दास का? तो साथियों स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है। रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है? निबंध पहले पहल किस में प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि में, सरस्वती में, इंदु में या समालोचक में? बताइए किस में कविता क्या है निबंध पहले प्रकाशित हुआ? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सरस्वती में। अगला प्रश्न है, कवि और कविता किसका निबंध है? पंडित रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर नगेंद्र का? कवि और कविता किसका है? कविता क्या है? ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, और सरस्वती में प्रकाशित हुआ। और कवि और कविता किसका निबंध है ये भी आपको बताना है किसका है। तो साथियों ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन थी? बताइए। अवधी थी, ब्रजभाषा थी, खड़ी बोली थी या बुंदेली थी? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगी खड़ी बोली। द्विवेदी युग खड़ी बोली की भाषा में लिखा गया है ज्यादातर। नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? नाथूराम शर्मा शंकर बताइए द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, छायावाद या प्रकृतिवाद? बताइए नाथूराम शर्मा शंकर। तो साथियों ये ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विवेदी युग के ये आपके कवि थे। ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया? द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से श्रीधर पाठक को, बाल मुकुंद को, हरिऔध को या नाथूराम शर्मा शंकर को? भारतेंदु प्रगेंदु बताइए। भारतेंदु तो हरिश्चंद्र है, लेकिन भारतेंदु प्रगेंदु कौन है? बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्रायः अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? अतिशयोक्तिपूर्ण कविता किसने ज्यादातर द्विवेदी युग में लिखी है? नाथूराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक या रामनरेश त्रिपाठी? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है आपका, अगला, मैथिलीशरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं? मैथिलीशरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं? सरस्वती में, वैश्योपकारक में, हितवाणी में या कर्मयोगी में? मैथिलीशरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं? तो साथियों ये हो जाएगा वैश्योपकारक में। अगला प्रश्न है कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? राष्ट्र कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु को, मैथिलीशरण गुप्त को या श्रीधर पाठक को? तो राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त को उपाधि दी गई। मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी या साकेत? मैथिलीशरण गुप्त। और बताइएगा मैथिलीशरण गुप्त को किसने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैथिलीशरण गुप्त, अगला जो 24वां प्रश्न सुनिएगा, मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी या साकेत? बताइए कौन सी थी? तो साथियों ये थी आपकी रंग में भंग। कौन सी थी? रंग में भंग। अगला प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? पंचवटी, जय भारत, प्लासी का युद्ध या भारत भारती? किसके लिए दी गई थी? बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा भारत भारती। भारत भारती चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया है? गुप्त जी ने 2, 3, 1 या 4? तो गुप्त जी, मैथिलीशरण गुप्त जी ने 2 महाकाव्यों को का प्रणयन किया है, रचा है। अगला है, किम कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? सॉरी, किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि? श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, बाल मुकुंद या रामनरेश त्रिपाठी? किस कवि को श्रीधर मतलब खड़ी बोली का प्रथम कवि किसको माना जाता है? इन ऑप्शंस में बताइएगा। तो श्रीधर पाठक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। मथुरा, अयोध्या, चिरगांव या कानपुर? मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, अयोध्या, चिरगांव या कानपुर? तो साथियों ये ऑप्शन आपका हो जाएगा चिरगांव, झांसी। पूर्ण किस कवि का उपनाम है? पूर्ण रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद या श्रीधर पाठक? तो कौन सा हो जाएगा? तो साथियों पूर्ण राय देवी प्रसाद पूर्ण का उपनाम है। ठीक है, अगला है, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया है? धाराधर धावन, राय देवी प्रसाद, श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय या रामनरेश त्रिपाठी? बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा इसका ऑप्शन? तो साथियों ये हो जाएगा राय देवी प्रसाद। अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि? त्रिशूल उपनाम से किसने कविता लिखी हैं? तो बताइएगा त्रिशूल किसका उपनाम है? बताइए।
तो साथियों ये हो जाएगा त्रिशूल आपका गया प्रसाद शुक्ल, गया प्रसाद शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम से इन्होंने राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि हैं ये। हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है? हृदय का मधुर भार किसकी रचना है बताइएगा? हृदय का मधुर भार रामचंद्र शुक्ल, रामनिवास त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही या श्रीधर पाठक? ठीक है, देखिए इनको सनेही भी कहते हैं और त्रिशूल भी इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं की कविता जो समर्पित की वो गया प्रसाद शुक्ल से त्रिशूल उपनाम से की हैं। अब हृदय का मधुर भार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, किसकी पंक्तियां हैं? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा शंकर या लोचन प्रसाद पांडे? बताइएगा किसकी पंक्तियां ये? तो साथियों ये हो जाएंगे नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, सरगो नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है? सरगो नरक ठिकाना नाही, श्रीधर पाठक, रामनिवास त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सरगो नरक ठिकाना नाही, सरगो नरक ठिकाना नाही किसकी रचना है बताइए? तो साथियों ये आपकी रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? कविता कामिनी कांत, नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या रामचंद्र शुक्ल? कविता कामिनी कांत बताइए किसको उपाधि दी गई है? नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, गर्वरंडा रहस्य, गर्वरंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है? बताइए, गर्वरंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है? नाथूराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या रामनिवास त्रिपाठी? गर्वरंडा है ना? ठीक है, बताइए, गर्वरंडा रहस्य बताइए किसका है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी, रामनिवास त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हरिऔध? एकांतवासी योगी बताइए किसकी रचना है? तो साथियों ये हो जाएगी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है कि काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? काव्य कुब्ज अबला विलास किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, लाला भगवान दीन या रूप नारायण पांडे? काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है बताइएगा? तो साथियों ये हो जाएगी आपकी काव्य कुब्ज अबला व्यास महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पद्य पुष्पांजलि में के रचनाकार हैं? पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे या मुकुटधर पांडे? पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लोचन प्रसाद पांडे या मुकुटधर पांडे? कौन हो जाएंगे? तो 39 का प्रश्न बताइएगा, आंसर क्या होगा? तो साथी हो जाएंगे लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? रामनिवास त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक या रूपनारायण पांडे? बुद्ध चरित्र किसकी रचना है बताइएगा? बुद्ध चरित्र, तो साथियों ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिएगा, निम्नलिखित काव्य रचनाओं की रचयिताओं का सही विकल्प छांटना है, बताइएगा। पहला प्रश्न, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामनिवास त्रिपाठी या नाथूराम शर्मा शंकर? काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अनुराग रत्न किसकी रचना है? नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण और लोचन प्रसाद पांडे या मुकुटधर पांडे? बताइए, अनुराग रतन किसकी रचना है? तो साथी ये हो जाएगी नाथूराम शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर। अगला आपका ऑप्शन है, अगला प्रश्न, काश्मीर सुषमा किसका है? काश्मीर सुषमा रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक, रामनिवास त्रिपाठी? काश्मीर सुषमा बताइए, काश्मीर सुषमा किसकी है? तो साथियों श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामनिवास त्रिपाठी या मैथिलीशरण गुप्त? स्वदेशी कुंडल बताइए, स्वदेशी कुंडल श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामनिवास त्रिपाठी या मैथिलीशरण गुप्त? तो साथियों ये हो जाएगा आपका राय देवी प्रसाद पूर्ण। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक या गया प्रसाद शुक्ल, सनेही? कृषक क्रंदन किसकी रचना है? तो साथियों कृषक क्रंदन हो जाएगी आपकी गया प्रसाद शुक्ल, सनेही। अगला, वृत्र संहार किसकी रचना है? वृत्र संहार मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामनिवास त्रिपाठी? वृत्र संहार किसकी रचना है? साथियों ये हो जाएगी मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है, द्वापर किसकी रचना है? गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक या लोचन प्रसाद पांडे? द्वापर, तो साथियों मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है कि
मिलन किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, रामनिवास त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल या मैथिलीशरण गुप्त? मिलन बताइएगा किसकी रचना है? मिलन, तो साथियों मिलन हो जाएगी आपकी रामनिवास त्रिपाठी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, झंकार किसकी रचना है? झंकार, लोचन प्रसाद पांडे, नाथुराम शर्मा, मुकुटधर पांडे, मैथिलीशरण गुप्त? झंकार साथियों हो जाएगी मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है प्रवासी, साथियों आज का आखिरी प्रश्न है ये, रामनिवास त्रिपाठी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे या रूप नारायण पांडे? प्रवासी किसकी रचना है बताइएगा? तो आपका हो जाएगा रूप नारायण पांडे, रूप नारायण पांडे। चलिएगा साथियों, ये हमारे थे द्विवेदी युग से कुछ 50 प्रश्न। ठीक है, अब मैं इन सभी प्रश्नों के आगे के प्रश्न जो हैं वो मैं आप तक अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो साथियों आपसे निवेदन यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।